साथ ही जो आदिवासियों के साथ जो अपमान इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, एक तरफ कहते हैं कि हम आदिवासी का सरकार है और आदिवासी मुख्यमंत्री है, और दूसरी तरफ आदिवासी भाषा को ना जोड़ करके निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा का जो वहाँ के जो स्वतंत्र सेनानी रहे हैं उनका अपमान है। इसलिए हम लोगों ने आज गवर्नर को ज्ञापन सौंपने का काम किया और मुंडा को खूंटी जिला में जोड़ने का काम किया। लेकिन आप लोग चार डायरेक्शन से आए थे, चारों का अलग अलग को लेकर ही आए थे या? चारों का अलग अलग विषय है, चारों का 4 डायरेक्शन सारे जगह चारों का अलग अलग है। और दूसरा चीज मैं यही आप लोग के माध्यम से भी मांग करना चाहता हूँ, अभी जो ब्रिज बना है बहुत से लोगों में रातू फ्लाईओवर का नाम तरह तरह का विषय आ रहा है, बहुत से लोगों ने अपना अपना मांग रखा है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये मांग रखना चाहता हूँ और सरकार तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि चूँकि हमारे छोटनागपुर का राजा मदरा मुंडा जी हुआ करते थे, इस फ्लाईओवर का नाम राजा मदरा मुंडा जी के नाम से रखा जाए, ये मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को से मांग करता हूँ। अनु जी, आप कौन सी भाषा को ऐड कराने के लिए आए थे? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छात्रों के विषय को लेकर के लगातार हम लोग लड़ते रहे। एक नया विषय है जो आप लोगों ने भी अभी तक छात्रों के लिए नहीं उठाया, उस विषय को महामहिम के संज्ञान में हम लोगों ने लाने का काम किया है। अभी पूरे 1 साल से झारखंड में बीएड सहित जितने वोकेशनल की पढ़ाई हो रही है, किसी भी छात्रों का स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा विषय है और उसमें हमारे गरीब, वंचित और बहुत ही मेधावी जो छात्र हैं वो वंचित रह जा रहे हैं, जो उनका हक है और अधिकार है उससे। महामहिम राज्यपाल को आकर के मैंने यह बताने का काम किया कि यह लापरवाह सरकार, यह निकम्मी सरकार जो बैठी है, केवल मैया योजना पर पूरा धन व्यय करने के अलावा अपने छात्रों के भविष्य को नहीं देख रही है। स्कॉलरशिप का पैसा जो है वोकेशनल के तमाम, हमको लगता है लाखों ऐसे छात्र होंगे, उनको दिलवाया जाए। तो राजभवन का इस पर हम लोगों ने ध्यान सामूहिक रूप से आकृष्ट कराने का काम किया है और मांग पत्र भी हम लोगों ने सौंपने का काम किया है। अमित मंडल और अमर बाबू। बड़े दिनों के बाद मुझे लगता है कि हम सब लोग एक साथ आए हैं यहाँ पर, और पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर, चारों प्रमंडल से लगभग 4 संथाल परगना से, कोल्हान से नहीं, संथाल परगना से 4 रिप्रेजेंटेटिव पूर्व हम लोग थे यहाँ पर। सभी का अपना अपना विषय था, हम लोग सामूहिक रूप से यहाँ आए हैं। मेरे क्षेत्र का एक विषय है, झारखंड बनने के बाद पहला इंजीनियरिंग कॉलेज चंदन क्यारी में बना है। वो मेरे बोकारो जिले के चंदन क्यारी में बना है और उसका उद्घाटन इसी सत्र से होना है, लेकिन किसी न किसी कारणवश उसको देरी की जा रही है। महामहिम राज्यपाल के माध्यम से, चूँकि उषा केंद्रीय योजना का पैसा से वो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, वहाँ से अच्छे बच्चों का आगे बढ़ने का काम होगा, पढ़ेंगे लोग, आगे बढ़ेंगे। उसके उद्घाटन में जल्दबाजी और थोड़ी जितनी जल्दी हो सके उसकी पढ़ाई शुरू हो जाए, इस डिमांड के साथ। और जो लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो समस्याएं हैं जो यहाँ झारखंड में अभी समसामयिक चल रही है, महामहिम से बात हुई, यहाँ अंगीभूत कॉलेज के जो है शिक्षक, जो अनुबंध कर्मी जो लगातार 60 दिनों से बैठे हुए हैं, ये दुर्भाग्यजनक है कि उनका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। उन लोगों ने, महामहिम ने कहा कि किसी प्रकार से उन लोगों ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया है, अगर यदि संपर्क करता तो हम लोग निश्चित रूप से उस पर हम लोग उस पर भी आगे बढ़ते। तो राज्य के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर भी बातें हुई है, लेकिन मूलतः यह जो विषय, जो 4 विषय लेकर के हम लोग मिले हैं, तो उसमें मुंडारी, क्योंकि ये विषय कई एक भाषा उसके साथ और एड ऑन होना है, अंगिका भी है उसके साथ, लेकिन कुल मिलाकर के धरती आबा बिरसा मुंडा, जिनके नाम से उलगुलान, जिसके मातृभाषा से जिन्होंने इतने बड़े जनसमूह को संग्रहित किया, समाहित किया और जिनके माध्यम से एकत्रित करके इतने बड़े उलगुलान का जिन्होंने नेतृत्व दिया, उस धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम पर तो सब लोग कर ही रहे, राजनीति कर ही रहे हैं, लेकिन उनके मातृभाषा को अगर झारखंड के जनजातीय भाषा में से निकाल दिया जाए, तो इस राज्य सरकार का जो जनजातीय प्रेम है भाषा का या संस्कृति का या उसके सभ्यता का, वो सिर्फ दिखावा और छल मात्र है, और राज्य की सरकार उस पर कोई आगाम आगे नहीं बढ़ा रही है।
इसी दृष्टिकोण से आज हम लोगों ने सामूहिक रूप से वहाँ मिलकर के उनको ज्ञापन दिया है, कोशिश किया है। आपने सरकार से पता करने का कोशिश किया कि आधार क्या है, कि इस चीज़ का आधार बनाया सरकार इन रीजनल लैंग्वेजेस को जोड़ने के लिए? देखिए, काम तो सरकार का है, आधार बनाना, किसको लेना किसको नहीं लेना। हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनता की भावना का, और जनता की भावना जब बाकी सभी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं में शामिल हो सकती है, तो फिर मुंडारी भाषा को किस कारण से नहीं शामिल किया गया है, जो एक बड़े उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर में बड़े क्षेत्र में बोला जाता है, और जिसका सीधा संपर्क इस झारखंड के स्थापना के उस परमपिता, उस धरती आबा के नाम पर है, जिनका मातृभाषा रहा है, उनके नाम पर है। तो उनके लिए हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। महामहिम ने भी कहा है कि राज्य सरकार से इस विषय में आप लोग भी बात करें। निश्चित रूप से हमारे विधायक दल के नेता और विधायकगण इस विषय में सरकार से अपने मांग पृष्ठ रखेंगे और पूछेंगे, और जो आप प्रश्न कर रहे हैं विधानसभा के अंदर हमारे माननीय विधायक पूछेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के क्षेत्रीय भाषाओं के चयन में मुंडारी का नहीं रखा जाना सीधे तौर पे धरती आबा बिरसा मुंडा जी का अपमान है। आप भी अमित जी को पूर्व विधायक अमित मंडल क्या देखिए, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से जेटेट की नियमावली बनी, जिसको लेकर हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में भी कॉन्फ्रेंस किया था, सरकार का भी जवाब आया। सरकार भी ये कह रही है कि ये तो इनिशियल स्टेज है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि सरकार एकदम खुले में झूठ बोल रही है। इसलिए झूठ बोल रही है क्योंकि आप अगर जेटेट के नोटिफिकेशन को देखेंगे तो जेटेट के नोटिफिकेशन में जो प्राइमरी भाषा है वो हिंदी है, उर्दू है और इंग्लिश है, जो कि कोई 3 भी ऑप्ट कर सकता है। दूसरी जो क्षेत्रीय भाषा में जो सूची आपके समक्ष आया है, ये सूची ऑलरेडी नोटिफाइड है। ये सूची ऑलरेडी 2023 में नोटिफाई करके बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला है, और उसी नोटिफिकेशन के आधार पर जेटेट की आप क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसको आप देख रहे हैं, जिसमें अंगिका, भोजपुरी, मुंडारी और कुड़माली, इन सब चीज़ को छोड़ दिया गया है। आज जो मेरी बात हुई वो मेरे क्षेत्र स्पेसिफिक कुछ बातें हैं। आपको भी पता होगा कि आज निशिकांत दुबे जी का ट्वीट आया है, और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से हिंदू की जो भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचाने का काम ये महागठबंधन की सरकार कर रही है। और उन्होंने बसंतराय, जो गोड्डा विधानसभा के अंदर आने वाला प्रखंड है, उसके बारे में चर्चा की, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वहाँ पर मोकलचक धाम है और उस धाम के पुजारी के भतीजे की हत्या हो जाती है, और ये सरकार 5 दिन बीतने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। और सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत वहाँ पे जो नाम दर्ज FIR में जिनका नाम है उस पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है, और सरकार घुमा फिरा रही है मंत्री के प्रेशर में, लोकल जनप्रतिनिधि के प्रेशर में। तो भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेट भी उस परिवार से, पीड़ित परिवार से मिला था, और निशिकांत दुबे जी ने भी जो आज ट्वीट किया कि 1 लाख उनको मुआवजा देंगे और 19 तारीख को वो मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में भी सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या एक जात विशेष का ही ये सरकार बनकर रह गया है, और यदि अगर हिंदू पे अत्याचार होता है तो ये सरकार उसमें आवाज़ उठाएगी कि नहीं उठाएगी, ये भी मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि चारों पूर्व विधायक किस तरीके से जो है अपनी बातों को रखा है, और भाषा को लेकर जो चल रहे विवाद शिक्षक नियुक्ति में है उसको लेकर जो है मांग की गई है, जो चाहे खूंटी में मुंडारी भाषा हो या पलामू गढ़वा में जो भोजपुरी को जोड़ने की बात कही जा रही थी, और अंगिका जो गोड्डा के क्षेत्र में है उसको लेकर जो है भाषा को लेकर यहाँ पर राजभवन पहुँचे थे। आप सीधी तस्वीरें भाजपा के पूर्व विधायक की देख रहे थे, जो कि यहाँ पर राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पर तस्वीरें राजभवन की दिखा रहे हैं, जहाँ पर भाजपा के पूर्व विधायक के 4 प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुँचे थे, और जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति में भाषा को लेकर चल रहा विवाद, चाहे वह गढ़वा पलामू के क्षेत्र में भोजपुरी जोड़ने की बात हो या खूंटी में मुंडारी भाषा को जोड़ने की बात को लेकर, और गोड्डा के क्षेत्र में अंगिका भाषा को लेकर जो है भाजपा के पूर्व विधायक अमित मंडल, नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर बावरी और भानु प्रताप शाही, 4 पूर्व विधायक यहाँ पर राजभवन में मुलाकात के लिए पहुँचे थे। चारों ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, और वही तमाम जो भाषा को लेकर चल रहे विवाद हो रहे हैं उसे लेकर जो है उसकी समाप्ति को लेकर मुख्यमंत्री से भी जो है और राजभवन से सीधे तौर से मांग की गई है कि इस पर विचार किए जाए। और भी किन मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा है विधायक प्रतिनिधिमंडल ने, या कुछ आप देखिए। चेक इन रांची में कौशल कुमार।